नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। कर्मों का फल। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उनका शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहां के लोगों में इतने अधिक प्रचलित थे कि लोग उनकी सिद्धियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ज्यादा लीन रहा करते थे। कई बार वह दो दो तीन तीन दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे और कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में भी सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों में उनके शिष्य की मृत्यु तय है और वह भविष्य देखकर अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना शिष्य बहुत अधिक प्रिय था। उनका ध्यान भी भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर बहुत अधिक घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, मैं सोच रहा हूं कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बात सुनकर उनका शिष्य बहुत अधिक ज्यादा खुश होता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की बहुत याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसके गुरु के आंखों में आंसू आए हुए थे। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर में बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थी और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ भी जा रही थी। चींटियां आपस में टकराकर अपनी रास्ता बदल देती थी और उसके बाद फिर धीरे धीरे इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। ये देखकर उस शिष्य को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था। लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही थी और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर वह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनके घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की 4 दीवारी उन चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर की तरफ ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए इस तरह की नाली बनाता है कि जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सके। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ पहुंच जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर जाता है और वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास चला जाऊंगा। और अगले ही दिन वह सुबह सुबह
अपने गुरु के पास जाने के लिए अपने घर से निकल आता है। वहां उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए, अब तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरुजी उसके दुख में दुखी होते हुए बहुत ही परेशान बैठे थे कि एकाएक देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की तरफ आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है, जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य और परिवार के साथ बताए हुए सारे पलों के बारे में अपने गुरु को बताता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य से कहते हैं कि बेटा, और कोई बात हो तो बताओ। इस पर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर जा रहा था, तब मैंने ऐसे ही चींटियों की जान बचाई थी। इसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि यह उनके कर्मों की वजह से ही शिष्य बच गया। ये शिष्य के अपने ही कर्म हैं। और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही करें। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस जरूर आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें, सबका भला सोचें। और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि भगवान सबके कर्मों को जरूर देखता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली। आपका दिन शुभ हो। Subscribe to my channel and press the bell icon.